Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás का मतलब होता है क्या हाल है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर हैप्पी। कल रात रियल मैड्रिड का मैच था अगेंस्ट जिरोना और 1-1 ड्रॉ हो गया। 3:30 बजे तक मैच था और अगर आप उठे थे, अगर आपने हिट वॉच किया था तो सक्सेसफुल हो गया। एंड फॉर रियल मैड्रिड फैंस आई एम प्रीटी श्योर फ्रस्ट्रेटिंग हो गया। 3 मैच और एक भी विक्ट्री नहीं इन ला लीगा। कहाँ पे उन्होंने रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया एल क्लासिको में, थंपिंग विक्ट्री थी। स्कोर लाइन चाहे सजेस्ट नहीं करी होगी बट पिछाड़ दिया था हमें बुरी तरीके से। 6 पॉइंट की लीड ले ली थी और वो लीड करते करते अब वो ट्रेल करने लग गए हैं विद 1 पॉइंट। तो आई एम प्रीटी श्योर रियल मैड्रिड फैंस आर फ्रस्ट्रेटेड। और वो जो हम अपना स्क्रैपी विक्ट्री ली ना ओवर डेपोर्टिवो अलावेस, वो इतनी ख़राब नहीं लग रही होगी। डैनी ओल्मो के वो जो 2 गोल आए थे ना, वो इतने ख़राब नहीं लग रहे होंगे, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस 1 मोर अपॉर्चुनिटी। रियल मैड्रिड हैज़ गिवन अस 1 मोर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड और ये गेम ना बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाली, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो ना आपके लिए, किसी टीम के लिए ना लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती है, बिल्कुल आपको सफोकेट कर देती है खेलने से। बट टुडे आई विल टेल यू व्हाई आई फील बार्सिलोना विल बीट एथलेटिको मैड्रिड एंड मेंटेन आवर लीड ओवर रियल मैड्रिड एंड जो भी टीम्स आ रही है नीचे। यार सबसे पहले ना एक बार टेबल पे नज़र मारते हैं, क्योंकि टेबल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैच डे 14 के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। सबसे पहले तो हम टॉप पे आ गए विद 35 पॉइंट्स। उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखो रियल मैड्रिड है कहाँ, हम पे 6 पॉइंट ऊपर थे। और लास्ट ईयर नवंबर में भी यही कहानी थी। नवंबर दिसंबर में हमने लीड अपनी गिव अप कर दी थी, सबने उम्मीद गिव अप कर दी थी, बट दिसंबर आते आते, जैन आते आते फिर से हमने वो अपना धीरे धीरे करके क्रीपिंग करना शुरू कर दिया था। और सेम वही हो रहा है। एक टाइम पे हमने लीग पूरी फेंक दी थी उठा के, इस सीजन भी वही हो रहा था, बट नाउ वी आर बैक। उसके नीचे अगर आप देखो ना, एथलेटिको मैड्रिड को किसी ने चांस नहीं दिया था। शुरुआत उनकी इतनी खराब है, स्पानियोल से हार रहे थे, पता नहीं खेटाफे किसके साथ उनके ड्रॉ हो रहे हैं, पहले 3 मैचेस में एक विक्ट्री नहीं थी। फिर उनकी गेम आई अगेंस्ट रियल मैड्रिड, 5-2 उन्होंने हराया और उसके बाद एकदम ही मोमेंटम चेंज हो गया। एक ऐसा टाइम था जहां पे सब बात कर रहे थे कि डिएगो सिमियोनी को सैक कर दो, इस बंदे को हमने इतना टाइम दे दिया है, इस बंदे को इतना टाइम मिल चुका है, इतना पैसा कमा रहा है, ही इज अर्निंग सो मच, ये कर क्या रहा है, ये तो ट्रॉफी नहीं जितवा रहा। एंड नाउ लुक एट देम, थर्ड ऑन द टेबल है, थर्ड नहीं एक्चुअली फोर्थ है, 3 पॉइंट पीछे हैं सिर्फ। और थर्ड पे आप देखो ना, आउट ऑफ नोवेयर विलरियल क्रीप इन कर गया। किसी ने सोचा था विलरियल विल बी देयर फाइटिंग फॉर ला लीगा आफ्टर मैच डे 14? मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, बट टेबल इतना ज़्यादा क्लोज है ना, अगर हम हारते हैं और एथलेटिको मैड्रिड जीतती है, दे विल गो टॉप ऑफ द टेबल। एंड जो रियल मैड्रिड का गेम है ना, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिल्बाओ। लास्ट ईयर मैच जो सैन ममेज में हुआ था वो बिल्बाओ जीती थी 2-1, तो उनका भी आसान फिक्सचर नहीं है, बट हमारे पास एडवांटेज है कि वी आर प्लेइंग बिफोर देम। हम अगर अपना गेम जीत जाते हैं तो हम लीड मेंटेन कर लेंगे अबव देम, कितने 4 पॉइंट की। एंड देन जो एथलेटिको मैड्रिड है हमारे दूसरे कंटेंडर्स है, उनके अगेंस्ट भी हम अच्छी खासी हेल्दी लीड अपनी मेंटेन कर लेंगे। तो ये गेम हमारे लिए मस्ट विन है अगर आपको ला लीगा जीतनी है। ये गेम जीतोगे, ला लीगा में मोमेंटम पिकअप कर लोगे एंड यहाँ से आप कॉन्फिडेंस पिकअप कर लोगे चैंपियंस लीग में भी, क्योंकि वहाँ पे भी कोई अच्छी हालत नहीं है हमारी। अब मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ बात एथलेटिको मैड्रिड। यार काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लब लगता है मेरे को एथलेटिको मैड्रिड। आई रियली लाइक देम, मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। आई रियली लाइक द वे द फैंस आर, काफ़ी पैशनेट। अगर कभी मैड्रिड गए हो और वांडा में अगर आपने मैच नहीं देखा ना, तो अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो कैंप नाउ तो जाओ, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार जाओ, मेट्रोपॉलिटानो जाओ, वो वाइब देखो जो फैंस लव करते हैं ना, द लव दैट द लोकल फैंस हैव फॉर द क्लब, एंड जो डिएगो सिमियोनी को प्यार है विद एथलेटिको मैड्रिड, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। वो प्यार मैं अभी हांसी फ्लिक को देखता हूँ जो वो बार्सिलोना को करता है। वो पिछले मैच में यू सॉ हिम क्राइंग, बेंच पे बैठा है, काफ़ी जीतने के बाद भी ही इज सो अनहैप्पी। रफीनिया आके उसको पूछ रहा है यार कि क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टॉक टू मी, बट हांसी लाइक नो। वही सेम प्यार डिएगो सिमियोनी करता है टू एथलेटिको मैड्रिड। बट ये है ना, ये प्यार कभी करना थोड़ा टॉक्सिसिटी बन जाता है, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड ना इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि वो कब क्या कर देंगे। क्योंकि जो स्टार्ट उनकी हुई थी बिगनिंग ऑफ द सीजन काफ़ी ख़राब, एंड लास्ट 5 गेम्स आप उनकी देखो, लास्ट 5 गेम्स दे हैव प्लेड सम अमेजिंग फुटबॉल। 5 के 5 मैचेस जीते हैं, बेस्ट रिकॉर्ड उनका चल रहा है। लास्ट गेम थी अगेंस्ट उनकी रियल ओविएडो, 2 गोल मारे, सॉल लॉस ने कंफर्टेबल विन, 5-2 वाली विक्ट्री आपको याद ही है, किसी को ध्यान नहीं लगा। आउट ऑफ नोवेयर एथलेटिको मैड्रिड मैचेस जीते जा रही है। लास्ट 5 गेम्स में उन्होंने पूरे 15 पॉइंट लिए हैं, ला लीगा रेस में वो अलाइव हो गया। तभी मेरे को एक क्लब इतना इंटरेस्टिंग लगता है जब इस क्लब को अब 2 रुपए की उम्मीद नहीं देते, इस क्लब को आप गाली देते हो, इस क्लब को बोलते हो अबे जाना, तुम बेकार में डिएगो सिमियोनी ने रखा हुआ है,
यू कांट फाइट फॉर ला लीगा, ये तभी उठ के आ जाते हैं। एंड इसका बैंग ऑपोजिट भी एथलेटिको मैड्रिड की रियलिटी है। जब एक ये विनिंग पोजीशन पे होते हैं, यहाँ से आपको लगता है कि नेक्स्ट राउंड चले जाएंगे, ला लीगा चले जाएंगे आगे, उसमें हमेशा ही डिसअपॉइंट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चैंपियंस लीग्स जो क्वार्टर फाइनल्स था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, पेनल्टी शूट आउट है, रियल मैड्रिड की पेनल्टी मिस हो चुकी है, जुलियन अल्वारेस को पेनल्टी मारनी है और सब बढ़िया हो जाएगा, वहीं पे वो डबल टच वाली हो जाती है पेनल्टी। तो एथलेटिको मैड्रिड ना, दे आर देयर ओन बिगेस्ट एनिमीज जब सिचुएशन अच्छी होती है। कुछ कुछ होते हैं ना, लोग होते हैं, कुछ कुछ टीम्स होती हैं, अगर आप उनको फर्स्ट पे डाल दो, उनको दे कांट डाइजेस्ट इट, नहीं हो पाता, उनको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है। तो एथलेटिको मैड्रिड वही टीम है, जब आप उनको फेवरेट्स बना देते हो, जब आप उन पे उम्मीदें डाल देते हो ना, तभी आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। तभी ये क्लब मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इनको देख के मज़ा आता है। आप देखो, लेट विनर्स मारते हैं, कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ करके निकाल लेते हैं। बट दिस टाइम आई फील बार्सिलोना की अपनी प्रॉब्लम्स चल रही है, बट बार्सिलोना कैन बीट एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज इस मैच में ना आई फील एथलेटिको मैड्रिड फेवरेट जा रहे हैं। क्योंकि अगर अब इनके लास्ट 5 मैचेस देखो ना, 5 के 5 जीती है एथलेटिको मैड्रिड। बारसा अपने मैच जीती है बट ड्रॉ किए हैं, अपना चैंपियंस लीग में फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, हांसी फ्लिक का हमने देखा सैड है, प्लेयर्स का आपको पता है, आराउखो स्टिल विल नॉट बी कॉल्ड अप फॉर दिस गेम बिकॉज मेंटली आई एम प्रीटी श्योर उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, ही इज़ नॉट एबल टू टेक वट एवर जो भी उसको क्रिटिसिज्म मिला, अपना पर्सनली भी वो बैठ के सोच रहा होगा। तो बार्सिलोना की अपनी प्रॉब्लम्स चल रही है, सेंटर बैक में हम सबको पता है अपनी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है। बट द गुड न्यूज़ इज़ रफीनिया इज़ बैक, पेड्री इज़ बैक। तो जो हम शुरुआत में गेम्स हमारे अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट PSG, जो भी बड़े गेम्स हम थे, चेल्सी ले लो, चेल्सी वाली गेम ने तो लिटरली हमारी ना हवा निकाल दी, लाइक टायर पंचर कर दिया। उसके बाद जो हमारा ड्रास्टिक मेंटली डाउनफॉल आया ना, उससे वापस आने के लिए वी नीड दिस विक्ट्री। बट पिछले कुछ मैचेस में ना एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। अब मैं बोलूँगा, मैं एक थोड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं हमेशा सिल्वर लाइनिंग ढूंढता हूँ। तो इस मैच में या पिछले जो हम चेल्सी वाला मैच हारे एंड द डेपोर्टिवो अलावेस गेम, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग निकली जिसका नाम है जेरार्ड मार्टिन। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अग्री विद मी ऑन दिस, बट आई फील एक चीज़ जो हम ट्राई करना चाहते थे वो हमने ट्राई कर ली, दैट वाज प्लेइंग जेरार्ड मार्टिन एज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक इन दैट लेफ्ट पोजीशन। अब इससे होता क्या है, इनिगो मार्टिनेज गए तो हमें वो चाहिए था लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, तो आपका वो रोल पूरा फिट इन कर देता है। अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए पाउ कुबार्सी अपनी आउट ऑफ पोजीशन खेलता था, लेफ्ट साइड पे खेलता था, वहाँ पे वो थोड़ा रस्टी लगता था, मिस्टेक्स करता था, इनएक्सपीरियंस उसका दिख जाता था। बट द मोमेंट हमने जेरार्ड मार्टिन को उधर डाला और यहाँ पे पाउ कुबार्सी आया, तो एकदम स्मूथ राइड लगा। बिलबाओ वाली गेम को मैं बेंचमार्क नहीं लूँगा, बिलबाओ वाली गेम में रेड कार्ड मिल गया था, हमने डोमिनेट कर दिया था। बट अगेंस्ट इन द डेपोर्टिवो अलावेस गेम मैं बोलूँ तो मेरे को जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। आई विल रिपीट माई सेल्फ, ही इज़ नो इनिगो मार्टिनेज, ही इज़ नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, मैं उसकी तारीफ ज़रूर कर रहा हूँ, बट वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, बट ही इज़ डूइंग द जॉब। आप मेरे को बताओ, हु वुड यू प्ले? क्रिस्टियनसन एक ऑप्शन है, एरिक गार्सिया का ऑप्शन है, बट आई फील जेरार्ड मार्टिन आपको वो लेफ्ट फुटेड जो एक ऑप्शन जो हमें चाहिए वो दे रहा है, और पाउ कुबार्सी भी अपनी सही पोजीशन पे खेल रहा है। सो आई फील वी शुड कंटिन्यू विद दैट। और जो उसने जो लूपिंग बॉल डाली टू रफीनिया, एक बार वो एक चीज़ नहीं था, उसने 3-4 बार ऐसे अटेम्प्ट किए थे और बहुत सही पासिंग कर रहा था। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम कि जो उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है। उसमें भी गलतियाँ हैं, उसमें भी इनएक्सपीरियंस है, थोड़ा मेरे को वो रिजिड लगता है, थोड़ा मेरे को स्टिफ लगता है, पेस नहीं है उसके बाद, बट ही इज़ डूइंग द जॉब। अ टीम लाइक एथलेटिको मैड्रिड जहाँ पे फिजिकलिटी होगी, वो आप पे चढ़ेंगे, आपको ट्रांजिशन पे वो हिट कर सकते हैं, वहाँ पे आई फील जेरार्ड मार्टिन कैन हेल्प यू, क्योंकि उसने खेले हुए हैं डिफिकल्ट मैचेस। उसने इंटर मिलान के अगेंस्ट खेला हुआ है, उसने कोपा डेल रे फाइनल में अपनी अपीयरेंसेस दी हुई है, ही हैज़ प्लेड दोज मैचेस एज लेफ्ट बैक, फिल इन किया हुआ है, प्रेशर सिचुएशन में उसे खेलना आता है। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ट्रस्ट जेरार्ड मार्टिन। और मैं अब इस गेम में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, हमने कर लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, नाउ प्ले दीज 2 प्लेयर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड देखो अगर हमें मिल गई है पार्टनरशिप की, ये चल रही है, उसको नहीं छेड़ना है। एक और सिल्वर लाइनिंग जो मैंने नोटिस करी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगेन अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अग्री विद मी ऑन दिस, दैट इज़ डैनी ओल्मो। अब क्या है कि फेर्मीन ही इज़ फ्लाइंग 6 गोल मार चुका है, हैट्रिक मार चुका है, चैंपियंस लीग ब्रेस मार देता है मज़े में, एंड ही इज़ अ नंबर 10। बार्सिलोना मिडफील्डर्स ये नहीं करते, बट फेर्मीन इंजर हो गए 2 हफ्ते के लिए। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था, पेड्री भी नहीं था, तो वी हैड टू प्ले डैनी ओल्मो। एंड हुआ क्या, डैनी ओल्मो का कॉन्फिडेंस डाउन था, देयर इज़ नो सीक्रेट टू इट, बट जो पिछले मैच में उसने 2 गोल मारे, और वो जो 2 गोल ने हमें जो 3 पॉइंट दे दिए ना, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
और हमारा फैंस का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये हमें मैचेस जितवा सकता है, जो हम उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर देते हैं ना, बेकार प्लेयर है, मेरे को तो अपना यूरो कप वाला डैनी ओल्मो चाहिए था, ये क्या डैनी ओल्मो है। उसका फॉर्म पिकअप करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी सिंगल प्लेयर, आई वुड से एवरी सिंगल प्लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले मैच में सोचो अगर वो गोल नहीं आते, हम अभी भी ट्रेल कर रहे होते। सो नाउ दैट इज़ थैंक्स टू हिम। अब मैं सिर्फ उसकी तारीफ नहीं करना चाहता, देयर आर मोमेंट्स जहाँ पे आपको शायद से रफीनिया हेल्प करेगा, यमाल हेल्प करेगा, लेवा हेल्प करेगा, फेरान टोरेस को गालियाँ पड़ रही है, फेरान टोरेस भी आपको कुछ कुछ मैचेस जितवा के देगा। यू नेवर नो, इट इज़ फेरान टोरेस जो आपको एक विनर दे दे एज सुपर सब आके। फेरान टोरेस के लिए तो मैं सुपर सब ही समझता हूँ कि वो फिर से आए एज अ सुपर सब, गोल मारे, अपना कॉन्फिडेंस पिकअप करे, दाढ़ी बढ़ा के बाल लंबे करके बैठ गए। बॉलीवुड के जो वो शराबी आपके प्यार में हारे हुए एक्टर्स नहीं होते, आशिकी 2 में जो आदित्य रॉय कपूर था, एकदम वैसा वाला हो गया। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बाल काटे, शेव करे, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज वी नीड ऑल ऑफ देम। हांसी फ्लिक की वो जो वीडियो आई थी ना, उसके बाद आई फील दिस टीम नीड्स टू वर्क फॉर हांसी फ्लिक। भाई हांसी फ्लिक ने आपको इतनी खराब सिचुएशन में निकाल के इतना दिया है ना, especially to these guys, to Ferran Torres and to all these young players. Hansi Flick has done a lot for you. So now it's time for you guys to pay him back. Playing against Cholo Simeone is not at all easy. भाई वो अर्जेंटीनियन माफिया फुल डार्क आर्ट्स करता है, यूँ मतलब अभी लग रहा है ना कि अटैकिंग फुटबॉल खेल रहा है, पता चले वो हराम बॉल फिर से बैठ जाए, ही इज़ हैप्पी विद द ड्रॉ, ही कैन डू एनीथिंग। उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आई फील आपको एथलेटिको मैड्रिड ट्रांजिशन पे हिट करने वाली है। एथलेटिको मैड्रिड कहेगी यार तुम बॉलो, कैंप नाउ में हम खेल रहे हैं, कैंप नाउ में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जब से हम आए हैं ना हमने गोल्स बजाए हैं, 4 गोल 3 गोल। तो एथलेटिको मैड्रिड आई फील इवन दो गोल मार रहे हैं, वो बैठने वाले हैं, वो बैठेंगे, आपको ट्रांजिशन पे हिट करेंगे। ग्रियजमैन, सॉल्ट और जूलियन अल्वारेज बैठे ही इसलिए हैं, और जूलियन अल्वारेज जो हमारी डार्लिंग बना हुआ है ना साइन करने के लिए, मतलब आई डोंट वांट टू से इट, मुश्किल है उसका आना, बट इट इज़ टाइम टू शो जूलियन अल्वारेज दैट कैंप नाउ एंड बार्सिलोना इज़ अ बेटर प्लेस फॉर यू। ये टीम है, इंटेंशन के साथ है, ट्रॉफीज जीतती है, हराओ एथलेटिको मैड्रिड को, जूलियन अल्वारेज को थोड़ा लर्न करो, उसको टॉफी दो। जूलियन अल्वारेज कम हियर, लीव दैट अर्जेंटीना का जो सेफ हेवन बना हुआ है एथलेटिको मैड्रिड, उसको छोड़ के इधर आ जा, ज़्यादा फ़ायदा है। आई होप हम जीते ही गेम और अल्वारेज को हम थोड़ा एक नज कर दे बार्सिलोना में आने के लिए, बिकॉज वी ऑल नो लेवेंडोस्की का एक ना एक दिन तो टाइम आना ही है टू लीव बार्सिलोना। बाकी गाइज इफ़ यू हैव एनी टेक, जो भी आपके 2 सेंट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्परा।